दोस्तों नमस्कार। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। अभी तो तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तैयारी जारी है। यह उपचुनाव अब भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन के लिए चुनौती बन चुके हैं। समाजवादी पार्टी को यह सिद्ध करना है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस तरह 37 सीटें जीतकर वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, वह आगे भी इस प्रदर्शन को दोहराएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यह दिखाना है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भले ही वह पीछे रह गई हो, लेकिन अभी उसका दमखम बाकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के लिए यह किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने रक्षात्मक राजनीति शुरू कर दी है। उन्होंने अपने कई फैसले वापस लिए तो कुछ नए जनहित फैसलों को शुरू करने का ऐलान भी किया। यह सब भविष्य की राजनीति को लेकर किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में हार गई है, तभी से वह फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक नया फैसला लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने अग्निवीर से रिटायर होने वालों को परिषदीय विद्यालयों में खेल शिक्षक के रूप में नियुक्त करने का विचार रखा है, जिस पर 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उनमें से 9 सीटें ऐसी हैं जिनके विधायक अब सांसद बन चुके हैं, जबकि कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट के विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा होने के बाद रिक्त हुई है। जिस 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें अंबेडकर नगर की हॉट सीट कटहरी, मैनपुरी की हॉट सीट करहल, अयोध्या की हॉट सीट बिल्कीपुर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, गाजियाबाद की मिर्जापुर की मझवा, कानपुर की सीसामऊ, अलीगढ़ की खैर, प्रयागराज की फूलपुर और मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट है। इन 10 सीटों में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थीं, जबकि 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। मझवा सीट निषाद पार्टी के पास थी तथा मीरापुर राष्ट्रीय लोकदल के पास थी। उस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी को अपनी सीट बचानी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीटों का इजाफा करना है। इन 10 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। सपा ने करहल में तेज प्रताप यादव, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, कटेरी से शोभावती वर्मा, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद और मझवा सीट से ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने प्रत्याशियों की घोषणा तक नहीं की है। योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी से 10 नामों की लिस्ट मांगी है और फिर उनमें से एक प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा संघर्ष है, क्योंकि अभी हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में 33 सीटों पर सीमित कर दिया। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी ने अयोध्या लोकसभा सीट भी जीत ली थी। इस उपचुनाव में परिणाम के बाद ही उत्तर प्रदेश भाजपा में विरोधी स्वर उठने लगे थे, जिनके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि अति आत्मविश्वास के कारण भाजपा ने सीटें गंवाई हैं और क्षेत्रीय पसंद पर उम्मीदवारों का चयन नहीं किया गया है। मनमाने तरीके से प्रत्याशियों को लोकसभा में थोप दिया गया था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव हार गई, सीटें हार गई। हालांकि अभी उपचुनाव की घोषणा का इंतजार है, लेकिन सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी का सबसे अधिक ध्यान अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर है, क्योंकि अयोध्या की लोकसभा सीट हारना भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरा है और अब यह तय है कि मिल्कीपुर से जीतना है। मिल्कीपुर के लिए उसने रणनीति भी बनाना शुरू कर दिया है। जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती भाजपा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद विधायक थे, जो कि अब अयोध्या से सांसद बन चुके हैं और मिल्कीपुर विधानसभा सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद को ही प्रत्याशी बना दिया है।
जिससे पार्टी के एक धड़े में इसके लिए विस्फोट भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन वह जो भी उम्मीदवार देगी वह टक्कर का ही देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि जो भी प्रत्याशी उतारा जाएगा वह क्षेत्रीय लोगों की पसंद का होगा और जिसकी छवि साफ सुथरी होगी। हालांकि लोकसभा चुनाव में कुछ पिछड़ने के बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। लोकसभा चुनाव में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास सभी 10 सीटें थी, लेकिन इस बार 5 सीटें ही हरियाणा में मिल सकी। कांग्रेस ने 5 पर कब्जा कर लिया। ऐसा समझा जाता था कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार हरियाणा में जरूर बनाएगी, क्योंकि वहाँ किसान आंदोलन को लेकर काफी प्रभाव चल रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और 38 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत से सरकार बना ली। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में काफी नुकसान पिछले चुनाव के मुकाबले गैर आधे पर सिमट गई, जबकि भारतीय समाजवादी पार्टी, जिनको पिछले लोकसभा चुनाव में मात्र 5 सीटें ही मिली थी, वह अब की बार 37 सीटें जीतकर नंबर 1 की पोजीशन में उत्तर प्रदेश में आ गई। भारतीय जनता पार्टी इसलिए अधिक चिंतित है कि यदि परिणाम उत्तर प्रदेश के 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आ गए तो पार्टी के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इन 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। दोनों पार्टियां लगी हुई हैं और बहुजन समाज पार्टी भी अपना वजूद बचाने के लिए जबरदस्त तरीके से इन 10 सीटों पर उतर रही है, क्योंकि कटेहरी विधानसभा में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे, जो कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है, वो बसपा में शामिल हो गए हैं। अमित वर्मा को लगभग प्रत्याशी घोषित ही कर दिया है। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वो अमित वर्मा को पूरी तरह प्रमोट कर रही है। अमित वर्मा बहुजन समाज पार्टी से वोट भी के नाम पर वोट भी मांगने लगे हैं। कुल मिलाकर कटेहरी में तो तिकोड़ी मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि सभी की पोजीशन ठीक ठाक है। ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, भाजपा तथा बहुजन समाज पार्टी में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। ताज किसके सिर बंधेगा, 10 में से कौन ज़्यादा सीट पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सभी पार्टियां अभी से ही अपने अपने तरीके से तैयारियां शुरू कर दी हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।